125 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. मुल्की ऐवान बाला में 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में भी आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली इजलास के दौरान इब्तदाई 2 शिकों की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया, ताहम बाद में अपोजिशन अरकान बॉयकॉट करके ऐवान से बाहर चले गए। 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। 26वीं आईनी तरमीम दस्तखत के लिए ऐवान सदर को अरसाल कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब आज होगी। हमने अचीव किया है। अल्लाह ताला इसमें अब बरकत डाले, पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाए और इंशाअल्लाह इस तरमीम के जरिए इंशाअल्लाह जो खतरात जो मंडला रहे थे वो खत्म हो गए। महलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था, वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। आज तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज तारीख़ी दिन है। कौमी यकजहती और इत्तफ़ाक़ राय की शानदार मिसाल कायम हुई। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने वोट डाले इसमें कोई लोटा वोट शामिल नहीं। तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, मगर इन इल्ज़ामात का जवाब देने का वक्त नहीं। बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम के लिए खुलूस से दिल से मेहनत और काविश की। मौलाना फजलुर रहमान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चाहते थे कि PTI भी इसमें शामिल होती। अरकान ने अपनी ज़ाती मफाद को पसे पुश डालकर इस कारनामे को सर अंजाम दिया। लाखों लोग जो इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, इनके लिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही है। पहले भी कहा था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के बीच में यरगमाल क्यों बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पहले मुसव्विदे और आज के मुसव्विदे में वाज़े फ़र्क है। पहले मुसव्विदे में ऐसी चीज़ें शामिल थीं जिससे जमहूरियत का कत्ल हो रहा था। आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की काविशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। PTI ने भी साथ दिया। से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। नून लीग की कायद का कौमी असम्बली इजलास से मुख्तसर खिताब, अदलिया का हवाला दिया और ऐवान को शेर सुनाया। असम्बली अरकान ने डेस्क बजाकर दाद दी। जितना हमने अपना पार्लियामान का इज्जत रखा है, इस आइन साजी का अमल की इज्जत रखा है, तो उसमें भी सबसे बड़ा किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। हमने 58 2B का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने अपने पास रख लिया। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब, कहा हम सियासतदानों ने उस ज़माने में जजों को ये आदत डलवाई कि चीफ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। नतीजे में पाकिस्तान की अदालतों का दुनिया भर में मजाक बनाया गया। आलू और टमाटर की कीमतों का फैसला भी अदालतें करने लगीं। मौलाना और PTI के मुतालबे पर आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। सूबों में भी आईनी बेंच की तजवीज़ दी है जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। अली अहमद, ये वोट को इज्जत है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है।
जस्टिस काजी वाहिद शख्स हैं, अदलिया की इज्जत बहाल की। जस्टिस काजी इज्जत के साथ घर जा रहे हैं। सबको मालूम है अदलिया किन किन नामों से जानी जाती है। आज आसिफ असेंबली में सारे ख्याल कहते हैं कि वक्त और पार्टियां बदलने के साथ इंसान का ज़मीन नहीं बदलना चाहिए। ने कुछ तो ख्याल हो, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। आज आज़ाद अदलिया के लिए स्याह तरीन दिन है। इस आइन में अदलिया की आज़ादी को महकूम किया जा रहा है। इस तरमीम के बाद जजों को मर्जी से चुना जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का खिताब। कहा, ये पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमले करते रहे, आज ये पूरी अदलिया पर हमला आवर हो गए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मौजूदा हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट लेकर यहाँ बैठी हुई है। ये हुकूमत अवाम की तर्जुमान नहीं हो सकती। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के निकात सामने आ गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कौमी असम्बली तहलील हो तो सेनेट के 4 अरकान तकरीब के मजाज होंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 बरस होगी। 3 बरस बाद चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी हुई तो रिटायर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज और रीजनल जुरिस्डिक्शन सुमोटो मुकदमात, आईनी अपीलें या सदारती रेफरेंस की समाअत का मजाज नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान इलेक्शन कमीशन मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद नए कमिश्नर या अरकान की तकरीर तक काम करते रहेंगे। जमहूरियत जिंदाबाद, पार्लियामान पाइंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को वक़ार वापस मिला है। तरमीम से बर वक्त इंसाफ होगा और होता नज़र भी आएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। अब भी वक्त है कि PTI तकसीम की सियासत को एक तरफ रख कर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस पर समाअत। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दिलचस्प रिमार्क जैसे मंसूर ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल कहाँ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो सारी मसरूफियात ख़त्म हो चुकी होंगी, ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं। अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। वकील फ़ारूक नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क दिए, चले जी अब आप जाने और आपकी आईनी बेंच जाने। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पे 86,800 की हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। प्रोग्राम के तहत नई शादीशुदा जोड़ों के लिए 1 लाख रुपए सलामी, शादी की तकरीब में खाना, फर्नीचर, कपड़े और डिनर सेट समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया का तोहफा दिया जाएगा। धीरानी प्रोग्राम में शफाफियत के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की खुसूसी टीमें घर जाकर तस्दीक करेंगी। कराची में कलअदम तहरीक तालिबान के 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। खुफिया इतला पर कार्रवाई में फरहाद, हाजी रहमान और सगीर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से असलहा और तंजीमी लिटरेचर बरामद। TTP ने पुलिस पर हमले का टास्क दिया था। मुलजिमान का इंकशाफ। DSP CTD चौधरी सफदर के मुताबिक सुराब गोट पुलिस पिकेट पर दहशतगर्दों के हमले में अहलकार यासीन शहीद और अहलकार सलमान अब्बास जख्मी हुआ था। हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी।
गाजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। रात के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। 2 रोज़ कबल जबालिया कैंप पर हमले में 73 अफराद शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज ने मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गाजा शोदा की मजमूई तादाद 42,603 हो गई। दूसरी जानिब गाजा में बारूदी सुरंग के हमले में इसराइली फौज का कर्नल मारा गया। लबनान में इसराइली हमलों में 12 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने बैरूत पर रात भर मिसाइल दागे। आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में गर्मी का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। हैदराबाद और मिट्टी में 41, जबकि नवाबशाह में पारा 42 डिग्री तक जा सकता है। बलूचिस्तान और पंजाब में मौसम खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान। एबटाबाद, मानसहरा और बालाकोट में हल्की बारिश हो सकती है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और फैसला कुन टेस्ट। दोनों टीमों ने रावलपिंडी में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। फील्डिंग ड्रिल्स के बाद बैटिंग बॉलिंग की मशकें जारी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आखिरी टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। न्यूजीलैंड की टीम पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 32 रन से हरा दिया। साउथ अफ्रीका विमेंस 159 रन के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 126 रन ही बना सकें। फातह टीम की ऑलराउंडर एमिलिया फाइनल और टूर्नामेंट की बेहतरीन प्लेयर करार पाएं। स्पेन के रोबर्टो बातिस्ता ने यूरोपियन ओपन टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में चेक हरीफ को मात दे दी। अमेरिका के टॉमी पॉल ने बल्गारियन हरीफ को मात देकर दूसरी बार स्टॉकहोम ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया और उसके कैरन ओपन के चैंपियन बन गए। साबिक अमरीकी सदर का वोटर्स का दिल लुभाने का मुनफरिद अंदाज। ट्रंप ने रियासत पेंसिल्वेनिया के दौरे पर बर्गर चेन का दौरा किया। किचन में बर्गर्स तैयार किए, काउंटर पर खड़े होकर ग्राहकों को डिलीवर भी किया। सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर भुट्टो ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके चाहने वालों को खुशखबरी दी। इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। और कराची में जारी सकाफती मेले में सिंध आर्टिस्ट एग्जीबिशन का इनेकाद। नुमाइश में कराची समेत सिंध भर के 80 से ज़ायद फनकार के दिलकश फनपारे मरकज़ निगाह बने रहे। मुसव्विरों की खूबसूरत तख्लीकात को देखने वाले भी दाद दिए बगैर ना रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।